फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा, जिसके हिसाब से रफाल के आने की वजह से चाइना और पाकिस्तान ने अपने डिफेंस पोस्चर को चेंज किया है। तो पिछले महीने इंडियन एयरफोर्स के रफाल ने सक्सेसफुली 60 किलोमीटर रेंज हैमर एयर टू ग्राउंड मॉड्यूलर वेपन को टेस्ट किया था। तो ये जो वेपन है इसकी मैक्सिमम रेंज 60 किलोमीटर्स की है, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस पोस्चर को चेंज किया है। तो हैमर की टेस्टिंग में हैमर ने बंकर बस्टिंग वर्टिकल हिट को स्कोर किया था अपनी टेस्टिंग लोकेशन में, और पहले स्क्वाड्रन के ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद चाइना ने अपने जो J-20 एयरक्राफ्ट हैं उनको तिब्बत और जिंजियांग एयरबेस पे मूव कर दिया है। वहीं पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने भी अपने JF-17 को फॉरवर्ड बेसिस पे मूव किया है। ये बात और है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, पर जिसके पास जो है वो वही यूज़ करेगा। आगे बढ़ते हुए आर्टिकल में ये बात लिखी है कि चाइना द्वारा ये कहा जाता है कि J-20 जो है वो दुनिया का तीसरा ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर है, अमेरिका के F-22 और F-35 के बाद। पर यह भी लिखा है कि जेन्युइन 5th जनरेशन फाइटर में कनार्ड्स नहीं होते जो कि अमेरिका के पास हैं, जबकि चाइनीज़ J-20 में कनार्ड्स है जैसे कि रफाल में है, पर इंडियन एयरफोर्स रफाल को 4.5 जनरेशन फाइटर कहती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिसएग्री करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स से। खाली कनार्ड्स होने की वजह से RCS इतना नहीं बढ़ जाता है कि एक 5th जनरेशन का फाइटर 4.5 जनरेशन का बन जाए। कनार्ड्स को स्टेबल रखते हुए फ्रंटल RCS को मेंटेन किया जा सकता है, और ये बात अभी कोई नहीं जानता है कि कनार्ड्स स्टेबल रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट को अंडरमाइन करना सही नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हुए आर्टिकल में ये भी लिखा है कि चाइना और पाकिस्तान ने अपने एयर पोस्चर को पूरी तरीके से चेंज किया है रफाल के इंडक्शन के बाद, जो कि कैपेबल है मीटियोर जैसी एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने में, जो कि पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा रेंज वाली BVR मिसाइल है जो कि ऑपरेशनल है। साथ में ये हैमर और स्कैल्प जैसी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को फायर करने में सक्षम है, जो कि 500 किलोमीटर तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है बिना कोई अर्ली वार्निंग दिए। तो हैमर को लॉन्च करने के लिए इंडियन एयर स्पेस से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इस आर्टिकल में ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि जो रफाल इंडिया में लैंड किए थे वो 4 नहीं 3 थे, और प्लान असल में 5 किए गए थे। यानी कि रफाल का जो पहला स्क्वाड्रन है उसके कंप्लीट होने में एक एयरक्राफ्ट कम है। बाकी अगले महीने ऐसा बताया जा रहा है कि 7 यानी कि 7 और रफाल जो हैं वो डिलीवर किए जाएंगे। तो ये जो 7 और रफाल हैं ये 2 बैचेस में आ सकते हैं, 3 और 4 के। तो इन 7 में से 6 रफाल जो हैं वो अंबाला एयरबेस से होते हुए हासीमारा एयरबेस में रखे जाएंगे, जहां पर फिलहाल मेन रनवे को बढ़ाने का काम चल रहा है, जो कि इस महीने के अंत तक हो जाएगा। तो हासीमारा एयरबेस को अपग्रेड करते हुए ब्लास्ट पेंस लगाए जा रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज लगाई जा रही हैं। तो शायद इसीलिए डिलीवरी को थोड़ा डिले किया गया है। बाकी अगली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की बात करें तो चाइना के पीपल डेली अखबार के द्वारा ये चीज़ पब्लिश करी गई है कि चाइना द्वारा एडवांस लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर की एक रेजिमेंट जो है वो हिमालय में डिप्लॉय करी गई है। तो इस रिपोर्ट के चलते इंडिया टुडे द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, जहां ये बात कही गई है कि हो सकता है ये जो रॉकेट्स हैं वो AR-3 हों जो कि 280 किलोमीटर की रेंज के साथ आते हैं, या फिर PHL-3 हों जो कि 12 लॉन्च ट्यूब 300 mm रॉकेट्स हैं 130 to 160 किलोमीटर रेंज वाले, ये स्मर्च पर बेस्ड हैं, या फिर स्टैंडर्ड A100 रॉकेट लॉन्चर्स हों। तो ये जो AR-3 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं इनको 2010 में अनवील किया गया था, जिसमें एक 45 टन की WS-2400 8x8 स्पेशल व्हीकल चैसी है, और ये अपने लॉन्च शेल से यूजुअली 300 से लेकर 370 मिलीमीटर के रॉकेट्स फायर करने में सक्षम है, और ज़रूरत पड़ने पर यह 750 मिलीमीटर की फायर ड्रैगन 480 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को भी फायर कर सकता है, जो कि करीबन 400 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल है। तो इनके द्वारा डिफरेंट अनगाइडेड 300 मिलीमीटर के भी रॉकेट्स फायर करे जा सकते हैं, जो कि 70 से यानी कि 70 से 130 किलोमीटर तक की रेंज वाले होते हैं। साथ में गाइडेड रॉकेट्स पे फायर किए जा सकते हैं जो कि 130 किलोमीटर तक की रेंज वाले हैं। इन्हें फायर ड्रैगन 140A कहा जाता है।
साथ में ये गाइडेड 370 मिलीमीटर के भी रॉकेट्स फायर कर सकते हैं, जिन्हें FD-220 या फिर BRE-6 कहा जाता है। इनकी रेंज करीबन 220 किलोमीटर तक की है और एक्यूरेसी 30 मीटर CEP की है। और फाइनली इनसे गाइडेड 750 मिलीमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है, जो कि 360 किलोमीटर तक की रेंज देती हैं और 280 किलोमीटर की भी रेंज देती हैं, पर मैक्सिमम 360 किलोमीटर तक की है। तो ये जो 750 मिलीमीटर वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये एक थ्रेट पोज करती हैं इंडिया के अगेंस्ट में, क्योंकि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरह भी काम कर सकती हैं। बाकी बात करें PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में, तो ये 12 ट्यूब 300 मिलीमीटर लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जो कि बेस्ड है BM-30 स्मर्च रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम पे। तो इन रॉकेट की जो मैक्सिमम रेंज है वो 70 to 130 किलोमीटर्स की बताई जाती है। बाकी A100 MRLs की बात करें तो ये 10 ट्यूब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जो कि 40 से 100 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो जब इस चीज़ को लेकर एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने ये चीज़ कही कि वो लेह को टारगेट कर सकते हैं होतान से अगर वो 400 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट को यूज़ करें, लेकिन अगर वो 160 किलोमीटर वाले वेरिएंट को यूज़ करते हैं तो उनको G219 हाईवे के पास आना पड़ेगा, जो कि अक्साई चीन से पास होते हुए जाता है, जिसकी वजह से उनका जो पूरा सिस्टम है वो ओपन में एक्सपोज होगा, जिसके लिए वो अपने सिस्टम को छुपा कर डिप्लॉय करेंगे। लेकिन उनको रॉकेट फायर करने के लिए बाहर आना ही पड़ेगा, जिसमें एंट्री और एग्जिट के समय उनको पहचाना जा सकता है, उनकी लोकेशन को टैग किया जा सकता है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये होनी चाहिए कि हमें उन पर लगातार सर्विलेंस बना कर रखना है और उसके बाद उनको हंट डाउन किया जा सकता है अपने स्पेशल फोर्सेस या फिर ट्रांसबॉर्डर पेट्रोल्स को यूज़ करते हुए, जिसके लिए हमें अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बाकी आगे चलकर जब लेफ्टिनेंट जनरल P रविशंकर से पूछा गया कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो उन्होंने ये बात कही कि जो स्मर्च रॉकेट सिस्टम है, जो कि 300 मिलीमीटर के रॉकेट्स फायर करते हैं, उनकी रेंज 90 किलोमीटर तक की है और जो इंडिजिनस 214 मिलीमीटर पिनाका रॉकेट है उसकी भी रेंज 90 किलोमीटर की है, जिसका एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी आता है। तो गाइडेड पिनाका रॉकेट मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। तो रैमजेट प्रोपेल्ड रॉकेट को यूज़ करते हुए कुछ सालों में ये रेंज 200 से 250 किलोमीटर तक की हो जाएगी, पर हमें इसके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे और इसे LAC पर डिप्लॉय करना पड़ेगा। साथ में उन्होंने ये बात कही कि अगर आपके पास 100 किलोमीटर तक की रेंज है तो आप G219 हाईवे का एरिया पूरा कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अगर आप G219 को डिनाई करते हैं उनके लिए, तो वो जिंगजियांग से ही फायर कर सकते हैं अपने रॉकेट्स। बाद में बात को ख़त्म करते हुए उन्होंने ये बात कही कि पिनाका बहुत अच्छा सिस्टम है, पर अनफॉर्चुनेटली उसे पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है। बाकी इस आर्टिकल का जो लिंक है उसे हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप जाकर पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।